मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन का जितना रिजल्ट है वो फाइनल हो गया। तीनों इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ग्राफ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सब चीज़ फाइनल रिपीट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पूरा रिपीट हो गया आपका। सो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे अब हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है, मेरे पास जो एक इक्वेशन है माइनस डी एन बाई डी टी और इज इक्वल टू लेमडा एन, एक इक्वेशन ये है जो फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया था तो ये इसके ऊपर लेमडा टी इज इक्वल टू 2.303 और log 10 एन नॉट बाई एन आया था। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट आपका, इसको आपने जब कैलकुलेट किया था तो आपका सोल्यूशन में n इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ऐसे ये इक्वेशन आ गया। तो मेरे पास जो है 4 इक्वेशन, एक तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसके लिए इसका सोल्यूशन लॉग फॉर्म में, इसका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक जनरल इक्वेशन। तो कम से कम तो 40 क्वेश्चन आएगा ही, कम से कम 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैं इसके लिए अभी प्लान कर रहा हूँ, फिर 10 क्वेश्चन इसके लिए, 10 क्वेश्चन इसके लिए, 10 क्वेश्चन इसके लिए, कम से कम 40 क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन मिला तो 50 तक जा सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रैक्टिस। एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, रिजल्ट बहुत कम, थ्योरी बहुत कम। बोर्ड हो चाहे आईटी में, चाहे एडवांस, चाहे नीट, सब में क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क के लिए आपके पास लेक्चर 6, लेक्चर 7 100 क्वेश्चन है। मैं आधा तो करने के लिए कह रहा हूँ कि आधा 10 40 करेंगे, बेस्ट मिल गया तो 50 तक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं इस रिजल्ट पे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। सब एक ही जैसा होता है, कोई भी, जैसे मैं आईटी एडवांस, आईटी मेन का क्वेश्चन कर दूँ, वही पैटर्न पे सब मेडिकल इंजीनियरिंग, सब वही चीज़, तो जस्ट कॉपी होते रहता है। तो मैं अभी इस पैटर्न पे, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन आईटी मेन का, एडवांस का प्लान करता हूँ। ठीक है, तो पैटर्न वही रहेगा। मैं एक क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करूँगा, आप स्टॉप करके जस्ट प्लानिंग करेंगे। बड़ा आसान है, सिंपल सा। स्टार्टिंग क्वेश्चन तो ईजी रहेगा। आईटी का कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट है, वो मैं अलग से कर दूंगा। वो मैथ्स स्टूडेंट के लिए वो एकदम अलग है, एकदम अलग है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो इजी क्वेश्चन, अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ स्लाइड में बनाता हूँ ये। सबसे आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का लिया है, सबसे इजी क्वेश्चन। ये सबसे आसान रेडियोएक्टिविटी में क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्ट मेट इनिशियली 256 ग्राम है और हाफ लाइफ 3 आवर्स है। पूछा हुआ है कि मास रिमेन अनडिके। रिमेन अनडिके का मतलब मास जो हो गया अनडिके, जो बचा हुआ है। मास रिमेन अनडिके का मतलब मास लेफ्ट आफ्टर 18 आवर, 18 घंटे बाद कितना मास बचा रहेगा। ठीक है, सबसे इजी तो होता है ऐसे ट्रायल, ऐसे 1 2 3 ऐसे सेकंड में ट्रायल करके करेंगे, वो सबसे आसान होता है। ठीक है, तो कितना बचा हुआ है 18 घंटे बाद भी, वो कितना बचा हुआ है, तो देखिए ऐसे समझिए, ऐसे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रायल करिए ना, ये ज़्यादा इजी होगा। 256 ग्राम, अगर 3 घंटे टाइम दीजिएगा, 3 आवर्स दीजिएगा, तो 3 आवर्स में ये टूट करके आधा हो जाएगा। इसका आधा कर लेंगे तो 128 ग्राम, इतना। 3 घंटे बाद 128 ग्राम जो है वो लेफ्ट है, बचा हुआ। बट आपको कितना घंटे बाद? 18 घंटे बाद। 18 घंटे बाद फिर से देखिए, ये सबसे इजी यही है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो इस तरह आप एक सीक्वेंस बना ले, सबसे आसान है। ठीक है, तो वो एन और एन नॉट से भी बना दूंगा मैं, बट उससे ज़्यादा इजी ये इस तरह बनता है। फिर से आप देखेंगे, फिर से 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जाएंगे तो इसका आधा हो गया, 64 ग्राम हो गया। फिर से 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद और जाएंगे तो 3 घंटे बाद ये आधा हो जाएगा, 32 ग्राम हो गया। फिर से 3 घंटे बाद और जाएंगे, 3 घंटे बाद और गया तो ये हो गया 16 ग्राम हुआ। 3 घंटे बाद फिर जाएंगे, 3 घंटे का एकदम हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ 3 आवर, तो 3 आवर्स में जो भी अमाउंट है उसका आधा हो जाएगा। 3 घंटे बाद गए तो ये 8 ग्राम हो गया।
फिर से 3 घंटे बाद जाएंगे, 3 आवर्स के बाद जाएंगे, तो ये 4 ग्राम लेफ्ट। अब टाइमिंग जरा मिलाइए, तो यहाँ से पूरा ऐसे चलते हुए जाइए, तो इससे यहाँ चलिएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो आफ्टर 18 आवर, आफ्टर जो है वो 18 आवर्स 4 ग्राम लेफ्ट, ऐसे में रहेगा 4 ग्राम लेफ्ट। सबसे कॉमन है बोर्ड एग्जाम में, मेडिकल में बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करिए ना कि एक इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम है, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसका एक अच्छा ड्राइंग करना है। ड्राइंग मैं शुरू से बोलता हूँ, आप डे 1 से मोड कॉन्सेप्ट से लेकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेस्ट एक ड्राइंग बनाइए एंड तुरंत उसके बाद प्लान बनाइए। गिवन लिखिए कि स्टार्टिंग में इतना ग्राम लिखा हुआ है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, मास रिमेन अनडिके का मतलब मास लेफ्ट आफ्टर 18 आवर, तो 18 घंटे बाद कितना बचा हुआ है, जस्ट एक सीक्वेंस बना लीजिए ऐसे। कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे उससे दिखाइए, अरे देख लीजिए, उससे देख लीजिए, ठीक है। n इज इक्वल टू n नॉट और 1/2 और ये n, टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। देखिए यहाँ पे आप वर्क करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। टोटल टाइम 18 लिखा हुआ, n कर लीजिएगा, यहाँ 3 कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 हो गया, मतलब अब जो n बचा हुआ है, n जो बचा हुआ है लेफ्ट जो है वो n ये वाला। अब इस इक्वेशन पे आ जाइए, पहले इस इक्वेशन पे काम करेंगे, फिर इस इक्वेशन पे जो बचा हुआ है n नॉट कितना है 256, वो अमाउंट है, अमाउंट में ग्राम लिख सकते हैं क्योंकि मुझे वही अमाउंट चाहिए था, और इनटू और 1/2 पे पावर जो है वो 6, ठीक है। सो 256 और 2 पे पावर 6 करेंगे तो 444, ठीक है। सो 4 4 करेंगे, इस तरह आपका 4 ग्राम लेफ्ट हो गया। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा आसान ये वाला लगता है, इस सीक्वेंस को बनाने पे ना मुझे जल्दी बनता है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि टाइम आफ्टर 18 आवर्स, टोटल टाइम, हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गया, कितना बचा हुआ है ये एन नॉट पता है, स्टार्टिंग में इतने ग्राम लिखा हुआ है, जो यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा, और ये पुट कर लेंगे 6, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही क्वेश्चन देते हैं, कोई भी आईटी मेन का चाहे एडवांस का कर लीजिएगा, मेडिकल एकदम सेम आता है, बोर्ड में तो ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन। तो दोनों मेथड जो आपको मर्जी हो ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है और एक ही कॉन्सेप्ट पे, ये बोर्ड के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो 4 आवर हाफ लाइफ लिखा हुआ है, इनिशियल अमाउंट है 200 ग्राम है, और मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर अनडिके कितना बचा हुआ है। रिमेनिंग अनडिके का मतलब मास लेफ्ट चाहिए आपको, कितना मास जो है वो लेफ्ट है, जो मास लेफ्ट है रिमेनिंग अनडिके आफ्टर 24 आवर। करते हैं एकदम छोटा सा क्वेश्चन, वो रूल मुझे तो इससे ज़्यादा आसान लगता है। एट 200 ग्राम है और 4 आवर के बाद ये 100 ग्राम हो गया, फिर से 4 आवर करेंगे, फिर ये 50 ग्राम हो गया, फिर से 4 आवर कर लेंगे, ये है 25 ग्राम हो गया, फिर से 4 आवर कर लेंगे, ये 12.5 ग्राम हो गया, फिर से 4 आवर कर लेंगे, 6.25 ग्राम हो गया, फिर से 4 आवर कर लेंगे, ये है 3.125 ग्राम हो गया ऐसे। सो अब आप चेक कर लेंगे कि आफ्टर कितना हुआ, 24, 12, 12, 24 आफ्टर 24 आवर। सो मास जो है लेफ्ट जो रह गया 3.125 ग्राम, इतना लेफ्ट है। ऑप्शन में देख लेता हूँ, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, ये 2019 का क्वेश्चन है तो आसान सर, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये आपका। और लिखा हुआ 2 रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी, हाफ लाइफ अलग है, इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट और इसका हाफ लाइफ है 20 मिनट, दोनों का हाफ लाइफ अलग है। इनिशियली दोनों में नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम है, इनिशियली नंबर ऑफ एटम सेम। आफ्टर 60 मिनट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियाई फॉर ए डीके चाहिए, डीके बी डीके, लेफ्ट का नहीं डीके, रुकिए अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं, मान लीजिए इसके लिए रेड कलर के लिए इसके लिए यूज करूं और कैपिटल टी इज इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ करूं, तो कैपिटल टी हो गया 60 और एन हुआ और हाफ लाइफ हुआ 10 हुआ। यहाँ इसके लिए ए के लिए बात कर रहा हूँ, एन का वैल्यू हो गया 6 और जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ एन जो लेफ्ट है, एन जो लेफ्ट हुआ वो अगर फॉर्मूला मैं यूज करूँ, आप जानते हैं एन जो लेफ्ट होता है ना एन नॉट 1/2 पे पावर स्मॉल एन। सो स्टार्टिंग में ये एन नॉट है, एन नॉट जो हुआ और नाउ 2 पे पावर 6, तो 4 and 4 64। ये लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं चाहिए, डीके चाहिए था, पहले लिख लीजिए। अच्छा इधर ग्रीन कलर से यहाँ पे टाइमिंग है, टाइमिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे है 60 मिनट। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, 60 20 लेफ्ट बी लेफ्ट ए लेफ्ट, हमें क्या चाहिए डीके, देखिए डीके ये लेफ्ट है, इनिशियल है, कितना टूट चुका है, इतना डीके, क्योंकि ये शुरू में है, ये बचा हुआ है, उतना डीके हो गया। ये लेफ्ट है, हमें डीके चाहिए था, सॉल्व कर लीजिए। देख लेता हूँ आंसर किस फॉर्म है, 63/56 मेरा आ रहा है। सो रेशियो लिखा हुआ है, कौन सा हो गया 8/9, 9/8, हाँ ठीक है, 7 से कट रहा है, ठीक है 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से कट कर लेंगे, तो यहाँ 9 और 7 9/8, तो ये आंसर है 9/8। सो डीके का रेशियो और एनबी का डीके का रेशियो और किस टाइम पे, तो टाइम जो है वो 60 मिनट पे। सो 60 मिनट बाद कितना डीके हुआ, तो कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हम लोग निकाल देंगे और जो डीके है वो इनिशियल माइनस लेफ्ट कर लीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है, 2019 का ही क्वेश्चन है। सो रेडिएक्टिव सोर्स है और स्टार्टिंग में काउंट रेट लिखा हुआ,
काउंट रेट, नंबर ऑफ एटम, अमाउंट सब एक ही चीज़ है। वो स्टार्टिंग में काउंट रेट लिखा हुआ एन नॉट, वो 1600 काउंट पर सेकेंड। आफ्टर 8 सेकेंड जो काउंट रेट हो गया वो 100। सो लिखा हुआ है कि आफ्टर टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, जब 6 सेकेंड है तो काउंट रेट क्लोज टू। एकदम आसान है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करना चाह रहे हैं कि n इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 ऑफ ए पावर n। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए n और n नॉट के लिए। n अगर यूज कर रहे हैं 100 और यहाँ n नॉट है 1600, 1/2 ऑफ ए पावर n हो। सॉल्व करेंगे 1/16 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर n हो गया। 1/16 का मतलब 2 पे पावर 4 हो गया और 1/2 पे पावर n हो गया। मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हो गया वो 4। नाउ टोटल टाइम इज इक्वल टू n इनटू द हाफ लाइफ। टोटल टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ इसके बीच में टोटल टाइम लिखा हुआ 8, ये हो गया और हाफ लाइफ ऐसे कर लेंगे। मतलब इसका जो हाफ लाइफ हुआ वो निकल के आया 2 सेकेंड। ये तो सबसे पहले इस फॉर्मूला यहाँ जो आया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन से इस जो रेडियोएक्टिव सोर्स है उसका हाफ लाइफ निकालना था। हाफ लाइफ निकल जाएगा क्योंकि ये इनिशियल और आफ्टर 8 सेकेंड काउंट रेट लिखा हुआ था। काउंट रेट वही है, एटम्स कहिए, डिसइंटीग्रेशन कहिए या आप अमाउंट कहिए, वो आपका हुआ। अब हाफ लाइफ निकल गया और इनिशियल लिखा हुआ और आपको आफ्टर 6 सेकेंड काउंट जो चाहिए वो निकालना। तो आसान है। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 6 सेकेंड पे क्या है। हाफ लाइफ तो मिल गया हम लोग के पास। तो देखिए इनिशियल लिखा हुआ, इनिशियल जो लिखा हुआ है वो है 1600 काउंट पर सेकेंड, ये इनिशियल लिखा हुआ और t इक्वल टू 0 पे। अब देखिए हाफ लाइफ है 2। तो जब 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड बाद ये काउंट रेट जो बचा हुआ है वो है आपका 800। फिर से 2 सेकेंड और लगाइए, हाफ लाइफ बचा हुआ है आपका, हाफ लाइफ जो है वो 400। फिर से 2 सेकेंड और लगाइए और 2 सेकेंड बाद हाफ लाइफ जो बच गया वो है आपका 200। ठीक है, ये पैटर्न होगा। ठीक है। सो आफ्टर जो लिखा हुआ है टाइम कितना है 6 सेकेंड बाद काउंट रेट। सो आफ्टर 6 सेकेंड 2 4 6, सो आफ्टर 6 सेकेंड जो है काउंट रेट जो हुआ 6 सेकेंड बाद 2 4 6, काउंट रेट जो हुआ 200 काउंट पर सेकेंड। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी हो गया कंप्लीट। 4 5 आता है आईटी मेन में। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 का ही क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मेडिकल में एकदम सेम यही पैटर्न आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही आता है। 5 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है, ये तो रिपीट कर गया। देखिए ये 2016 का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आपके, ये पैटर्न एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को रिपीट कर रहा है। यही क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ। सो 2 एटम है, रेडियोएक्टिव एटम ए एंड बी, इसका हाफ लाइफ 20, इसका हाफ लाइफ 40 और आफ्टर 80 मिनट कितना डीके है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए डीके और नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द बी डीके। सबसे पहले यहाँ प्लान करते हैं। टाइम लिखा हुआ मेरे लिए 80 मिनट और मैं अगर ये यूज करूं और n इंटू टी हाफ लाइफ इसके लिए ए के लिए, सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 80, n का वैल्यू 4 आ गया। सो अगर हम लोग n a जो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है n a लेफ्ट जो हो गया वो साइंस में होगा n नॉट, और ये जानते हैं कि n जो होता है वो n नॉट और 1/2 पे पावर n होता है। तो 1/2 पे पावर 4 करेंगे तो 2 पे पावर 4 तो 16 हो गया। ये लेफ्ट है, हम लोग बात करें लेफ्ट के लिए।
नेक्स्ट बी के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है आफ्टर 80 मिनट। अगर यही फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू हाफ लाइफ तो यूज करिए तो n का वैल्यू आ गया 2 और n बी जो लेफ्ट जो होगा वो है n नॉट और सेम 2 पे पावर 1/2 पे पावर n तो 4 हो गया। तो ये हुआ हम लोग का लेफ्ट हुआ। अब हम लोग डीके चाहिए, कर लेंगे एकदम इजी है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द ए जो है हम लोग बात करें डीके बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी डीके। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए जो है डीके हो रहा है। ए कहाँ गया? डीके। सो शुरुआत में है एन नॉट और जो बचा हुआ है लेफ्ट है वो है एन नॉट बाई 16। सो नेक्स्ट ये है एन नॉट और जो बचा हुआ है एन नॉट बाई 4। सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर में 15 16 यहाँ पे आप करेंगे 3/4 सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 रेशियो 5:4। चेक कर लेता हूँ मैं। यस 5:4 करेक्ट। तो ये आईटी मेन में 2019 में भी तो ये आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। रेडियोएक्टिव सिंपल लिखा हुआ एट एनी इंस्टेंट, इनिशियल नहीं लिखा हुआ, देने दीजिए ना, कोई भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट लिखा हुआ। रेट डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, पूरा लाइन लिखा हुआ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और 5 मिनट बाद आफ्टर 5 मिनट जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। मान लीजिए इसको t इक्वल टू 0 है, अगर ये t 0 लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आफ्टर 5 मिनट ये 5 मिनट आ जाएगा। रेट लिख सकते हैं। सो लेट t इक्वल टू 0, रेट को r0 लिख सकते हैं। इनिशियल कितना है तो 5000 और डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 5 मिनट। और ये जब 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद जो रेट हुआ वो हुआ 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ऐसे आफ्टर 5 मिनट हो गया। सो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिए तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करते हैं n इज इक्वल टू n नॉट और 1/2 पे पावर n यूज कर सकते हैं। उस तरह r रेट के लिए लिख सकते हैं, एनर्जी के लिए लिख सकते हैं, पावर के लिए लिख सकते हैं ऐसे। और आप डाटा रखेंगे r और r0 रखेंगे तो ये 1250 इज इक्वल टू 5000 है और 1/2 पे पावर हो गया n। सो ये है 1/4 इज इक्वल टू 1/2 सो पावर n। सो 1/2 पे पावर 2 कर लीजिएगा। सो 1/2 पे पावर n कर लीजिएगा। n का वैल्यू जो होगा वो 2 इतना। सो आपको टाइमिंग पता है, सो यहाँ से फंक्शन ये बना लेंगे कि टाइम इज इक्वल टू जो है वो n इंटू हाफ लाइफ। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम कितना है 5 मिनट, 5 मिनट में है और इंटू 2 और हाफ लाइफ। तो इससे हाफ लाइफ आ गया, हाफ लाइफ जो हो गया वो 2.5 मिनट हो गया। ये हाफ लाइफ हो गया तो हम लोग को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल ही लेंगे, वो भी यूनिट मीटर मिनट यूनिट्स में चाहिए था। सो हाफ लाइफ ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा था, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट एक हाफ लाइफ रहता, ऐसे कर सकते थे कि एक हाफ लाइफ रहता तो एक हाफ लाइफ बाद ये 2500 हो जाता और फिर एक और हाफ लाइफ होता तो एक और हाफ लाइफ के बाद ये 1250 हो जाता। तो 2 हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ 5 मिनट है तो एक हाफ लाइफ हो गया 2.5 मिनट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ लाइफ मिल गया। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है, वो तो सिंपल फॉर्मूला है। लैम्डा का यूनिट भी पूछा गया मिनट इनवर्स में। सो आप जानते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 पाई लैम्डा, ये होता। नाउ सॉल्व कर लीजिएगा। 0.693
लैम्डा 5/2 मिनट हो गया, मिनट। सॉल्व कर लीजिए। 6 हो गया 1.386/5 मिनट। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 7, 7, 2 आंसर आएगा 0.277 मिनट। सो मिनट इनवर्स, प्लीज यहाँ पे मिनट इनवर्स कर लीजिएगा, यूनिट चेक कर लीजिएगा। मिनट इनवर्स 0.277 चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। ओ लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ, एलएन के फॉर्म में लिखा हुआ, कोई बात नहीं है, एलएन के फॉर्म में लिखा हुआ, एलएन के फॉर्म में लिखा हुआ तो आपको लिखना है। आप जानते हैं कि यहाँ पे होता है ln2 बाई लैम्डा। आंसर मैं देख रहा हूँ कि आंसर एलएन में फॉर्म में लिखा हुआ। सो हटा लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा हटाना है तो ln2 बाई हाफ लाइफ, तो ln2 और हाफ लाइफ कितना है 5/2। सो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। सो 2/5 0.4 ln2। सो ऐसे इस फॉर्म में लिखा होता और आंसर मिनट इनवर्स। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 0.4 ln2, ठीक है, 0.4 ln2 है करेक्ट। तो आंसर का फॉर्मेट जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में आंसर करना है। मुझे एक यूनिट एग्जैक्ट चाहिए था मिनट में, तो ये ले लीजिएगा, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो ये है आईडी मेन का, और 1 सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इनिशियल टी इक्वल टू 0 एंड नॉट एटम है, और हाफ लाइफ है 5 ईयर हाफ लाइफ। तो आफ्टर 15 ईयर कितने बच गए? फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर करके बना सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो एन नॉट ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप 5 ईयर्स टाइम दीजिएगा तो 5 ईयर्स में आधा टूट जाएगा, आधा बचा हुआ है ये। नाउ फिर से 5 ईयर्स, फिर 5 ईयर्स देंगे तो 5 ईयर्स में फिर आधा इसका एन नॉट बाई 4, और फिर से 5 ईयर्स देंगे तो 5 ईयर्स फिर देंगे तो ये एन नॉट बाई 8, इतना जो है वो लेफ्ट है, इतना लेफ्ट हो गया। सो कितना लेफ्ट है वो निकालना था, या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। टोटल टाइम है 15 हुआ, और एन और हाफ लाइफ जो है वो 5 है। सो एन का वैल्यू जो हुआ वो 3 हुआ, और इस तरह एन जो फॉर्मूला होता है लेफ्ट इज इक्वल टू, साइंस में होता है एन नॉट और 1/2 पे पावर एन ऐसे। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन नॉट और यहाँ पे 2 पे पावर 3 कर लेंगे 8। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, बट है सब 1 सेकेंड फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। आईटी मेन का है, आईटी एडवांस में है, पीएमटी में भी है, अदर एग्जाम में भी आ चुका है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये आईटी एडवांस में बाद में आया था। आईटी एडवांस में ये मेरे पास जो क्वेश्चन है 2016 का है, जबकि मेन में बहुत पहले आ चुका है, उससे भी पहले मेडिकल में आ चुका है क्वेश्चन। डाटा अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। परमिसिबल सेफ लेवल करके ये क्वेश्चन जो होता है, जैसे समझिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ड्राइंग कर दिया। बोला गया है कि न्यूक्लियर लेबोरेटरी है, न्यूक्लियर लैब है, ठीक है। न्यूक्लियर लैब में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बड़ा सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, और जिसका हाफ लाइफ है 18 डे, ठीक है। अब अगर आप न्यूक्लियर लैब है, अब अभी आपको इसमें एंटर नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं तो एंटर करने पे ये जो है रेडिएशन पेनिट्रेट करेगा। अभी मना किया जा रहा है कि अभी नहीं,
अभी आपको इंटर नहीं करना है, अभी लैब में नहीं इंटर करना है, क्योंकि ये रेडिएशन बड़ा सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और वो बहुत सारा रेडिएशन इमिट करेगा जो डेंजरस होगा। अभी नहीं यूज करना है, तो नॉट यूज नहीं करना है। नाउ लिखा हुआ है कि रेडिएशन वाज 64 टाइम द परमिसिबल सेफ लेवल। ये जो है ना, ये अब आपका ये जो ग्रीन कलर का, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी है, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे रेडियोएक्टिविटी घटते जाएगा, जीरो नहीं होगा। ये तो पता है आपको, रेडियोएक्टिविटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट कम होगा। जब साइज कम होते जाएगा तो उसका रेडिएशन भी कम हो जाएगा। तो अब लिखा हुआ है कि जब इतना छोटा साइज हो गया तब ये सेफ लेवल पे आ चुका है। अब ये सेफ लेवल पे आ चुका है और पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि अब आप लैब में जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, अब आप लैब में एंटर कर सकते हैं, लैब में यूज कर सकते हैं। कितने दिन बाद आपको लैब में एंटर करना है कि अब आपको सेफ, अब आपको डैमेज नहीं करेगा रेडिएशन। अमाउंट छोटा हो गया, अल्फा बीटा गामा बहुत कम होगा जो कि नहीं डैमेज करेगा। तो क्वेश्चन यही है कि न्यूक्लियर लेबोरेटरी है और 18 डे हाफ लाइफ है, इसमें अभी नहीं इंटर कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, वो हाई रेडिएशन इमिट कर रहा है। और लिखा हुआ है कि रेडिएशन वाज 64 टाइम द परमिसिबल सेफ लेवल। जस्ट ऐसे सोचिए कि अभी जो इसका सेफ लेवल n है, तो ये इसको आप मान लीजिए कि यहाँ जो इमिट कर रहा है n0 जो शुरुआत में है वो 64 टाइम द सेफ लेवल। ऐसे ये जो लिखा हुआ है रेडिएशन वाज 64 टाइम्स द सेफ लेवल। सेफ लेवल जब आप इंटर कर रहे हैं उसका शुरू में 64 टाइम्स रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना टाइम वेट किया जाए, कितना दिन वेट किया जाए कि उस लैब को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम ईजी है, अब कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन का एक अच्छा सा ड्राइंग बनाना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ हो, एक अच्छा ड्राइंग बनाना है, गिवन लिखना है, प्लान बनाना है कि ये सेफ है, अब आप इंटर कर सकते हैं रूम में। कितने दिन बाद, शुरुआत में जो इसका इंटेंसिटी था वो 64 टाइम था, अभी आप नहीं इंटर कर सकते हैं। मिल गया आपको रिलेशन, बाकी आपको सॉल्व करना है। आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास पता है n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 पावर n। n जो है ये, या इसी को यूज करें n नॉट इज इक्वल टू 64 टाइम द n कर लीजिए 1/2 पे पावर n, 1/64 1/2 पे पावर n कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2 पे पावर, यहाँ पे 1/2 पे पावर n, सो 4 4 4 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64, ठीक है। यहाँ से n का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया आपको 6 ये। और जो टाइम है, कितने टाइम बाद आप एंटर कर सकते हैं, जो साइंस का रूल होता है n इंटू टी हाफ लाइफ। सो टाइम निकल जाएगा आपको 6 मल्टीप्लाई बाई 18, वन 108 डेज। सो मैं ऐसे चेक करूँगा क्या 108 है, तो सेफ जो टाइमिंग है 108 डेज। यस है आंसर, आंसर सी है 108 डेज। दूसरे एग्जाम में आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, वहाँ डाटा वेरी करेगा, मेडिकल में डाटा वेरी करेगा, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि परमिसिबल सेफ लेवल, उसका ड्राइंग यही रहेगा। अब बहुत आसान है, मेन जो ड्राइंग लोग कर लेते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। अभी नहीं इंटर करना है, 108 डेज छोड़ दीजिए उसको, उस समय वो घटते घटते इतना कम हो जाएगा कि अब आप एंटर कर सकते हैं। ये हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी एडवांस का अभी प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा अलग टाइप का स्टेटमेंट है, बट एकदम इजी है तो बोर्ड का स्कूल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, समझ में आ गया क्वेश्चन तो रेडियो एक्टिविटी का, न्यूक्लियर पावर प्लांट और रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन हो गया। ये टोटल पावर, एक पावर प्लांट बैठा है गाँव में,
एक लिखा हुआ है कि विलेज में एक पावर प्लांट बिठाया गया, जो गांव का जो नीड है, क्योंकि जो पावर प्लांट है वो सब जगह सप्लाई होगा एनर्जी, और जो गांव में बिठाया गया है उनका रिक्वायरमेंट है, टोटल पावर रिक्वायर्ड इज 12.5% ऑफ द पावर अवेलेबल। हाफ लाइफ का कोडिंग यहाँ टी लिखा हुआ है, और टाइम ऑफ पावर नीड, कितना दिन तक पावर देना है उनको या टाइम सप्लाई है, वो n इंटू द हाफ लाइफ लिखा हुआ। एन का वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन, एकदम आसान सा, डाटा देख करके तुरंत समझ में आ गया। वो पावर रिक्वायर्ड मतलब ये P जो है वो इज इक्वल टू 12.5% ऑफ P नॉट अवेलेबल पावर, इनिशियल पावर, जस्ट पावर प्लांट का जो रियल पावर है वो हो गया। ना इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू 12.5 बाई 100 इंटू P, ठीक है। सो P नॉट हुआ, सो P इज इक्वल टू, यहाँ पे हटाएंगे 1/8 इंटू P नॉट हुआ, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आप जानते हैं पावर के लिए, जैसे ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू जो n नॉट और 1/2 पे पावर n, मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला एनर्जी के लिए भी लगता है, पावर के लिए लगता है, रेट के लिए लगता है, कई जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला को आप रिप्लेस करेंगे और P इज इक्वल टू P नॉट और 1/2 पे पावर n कर लेंगे, P का वैल्यू P नॉट बाई 8 करेंगे, यहाँ पे करेंगे P नॉट और ये है 1/2 पे पावर n कर लेंगे, सॉल्व करिए, 1/2 पे पावर 3 हो गया, सो 1/2 पे पावर हो गया n, सो n का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 3, n का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। रुकिए, जो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में जो टोटल टाइम था, नेक्स्ट इसको मैं इधर यूज कर लेता हूँ। सो हम लोग पढ़े हुए थे कि टोटल टाइम, नीचे ही कर देता हूँ मैं। सो टोटल टाइम जो था इज इक्वल टू n इंटू द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ था। सो हमें टोटल टाइम जो चाहिए था, टोटल टाइम n का वैल्यू 3 कर लीजिए, और हाफ लाइफ लिखा हुआ t, हाफ लाइफ का वैल्यू t लिखा हुआ, और वही है टाइम ऑफ पावर नीडेड, टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू t। सो n का वैल्यू जो निकालना था हम लोग को 3, ये है 3, इंटीजर टाइप था आईटी एडवांस क्वेश्चन, एकदम आसान सा है। एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रेडियोएक्टिविटी हो गया, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, इनका वैल्यू तुरंत समझ में आ जाता है कि वो वही फॉर्मूला है, उसको आप सेट करते जाइएगा, अपने आप इनका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी एडवांस कर लिया है क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन कर दिया है एडवांस का, एकदम इजी सा बोर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे। यहाँ 80 स्टैटिन है और 215, इसका हाफ लाइफ 100 माइक्रोसेकेंड लिखा हुआ है, टाइम चाहिए टू डीके 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए अगर ये एन नॉट है, ठीक है, सो अगर एक हाफ लाइफ लीजिएगा, एक हाफ लाइफ में ये एन नॉट बाई 2 बच जाएगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ में जो हो गया वो एन नॉट बाई 4 बच जाएगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ जो लगेगा इसमें आप जानते हैं इसका आधा, तो एन नॉट बाई 8, नेक्स्ट हाफ लाइफ हुआ तो इसका फिर से आधा, वो हो जाएगा एन नॉट बाई 16, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। सो हाफ लाइफ 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ लगा 1/6 तक कटने में, सो 1/6 तक बच गया आपका, 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑफ इनिशियल वैल्यू मतलब एकदम बच गया आपको। सो अब आप बताएंगे टोटल टाइम जो लग गया वो 4 हाफ लाइफ, और 4 हाफ लाइफ अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो हाफ लाइफ, ये 4 हाफ लाइफ 400 माइक्रोसेकेंड हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन की 280 डे पे
280 दिन पे एक्टिविटी 600 था, इट डिक्रीजेज टू 300, इट डिक्रीज किया 600 टू यहां से डिक्रीज किया कितने दिन बाद 140, एक 140, तो ये तो हाफ लाइफ हो गया। इससे तो ये पता चला ना कि हाफ लाइफ है 140 डे। ये जो डाटा लिखा हुआ 600,000 टू 3000 हो गया कितने दिन में, आफ्टर नेक्स्ट 140 डे। तो ये जो गिवन डाटा है इससे पता चला कि हाफ लाइफ जो है वो है 140 डेज, ये तो पता चला आपको, ठीक है। और ये एक्टिविटी है 280 डेज पे। तो बैक निकाल लीजिए कि शुरुआत में क्या था, देखते हैं। देखिए शुरू में मान लीजिए कि शुरू में टी इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी मान लीजिए एन नॉट था, तो एक हाफ लाइफ का मतलब 140 डेज के बाद जब देखेंगे तो ये बचा हुआ है एन नॉट बाई 2। फिर 140 डेज के बाद, 140 डेज के बाद क्योंकि हम लोग को हाफ लाइफ मिल चुका है, ये बच जाएगा एन नॉट बाई 4 ऐसे, ठीक है। सो पेपर में लिखा हुआ है कि 280 डेज, आफ्टर 280 डेज के बाद जो है वो लिखा हुआ है पेपर में, बचा हुआ है एन नॉट बाई 4 जो है वो लिखा हुआ है 6000 काउंट रेट। ये एक्टिविटी लिखा हुआ आफ्टर 280 डेज 6000। तो पूछा गया है कि ओरिजिनल एक्टिविटी यहां पे है, तो एन नॉट 24,000 हो गया। ऑप्शन में चेक कर लेता हूं, है 24,000 है, आंसर डी रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यूज करते हैं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है क्वेश्चन। ये एक रेडियोएक्टिव एटम है, एक्स जेड है, ए है, 1 मोल है और हाफ लाइफ 10 डे है। और पूछा जा रहा है कि आफ्टर 20 डे इज सील्ड क्लोज कंटेनर में हाउ मच आयन विल एक्यूमुलेट इन 20 डे। और आंसर लीटर में लिखा हुआ, गैस आने वाला है, ठीक है। चेक करते हैं जेड और ए, जेड -2 ए -4 हीलियम आने वाला है, ये तो पता चल रहा है। और हीलियम गैस होता है, ठीक है। अल्फा इमिट कर रहा है, यहां भी आयन लिखा हुआ, आयन क्योंकि अल्फा में हीलियम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए समझते हैं यहां पे एक्स अल्फा, आयन भी हो गया आपका, गैस भी हो गया, सील्ड है। हीलियम गैस होता है, वॉल्यूम चाहिए लीटर। आफ्टर 20 डेज इनिशियली 1 मोल है, हाफ लाइफ 10 डेज है। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, एकदम छोटा सा। एक्स के बारे में पढ़ते हैं। टी इक्वल टू 0, एन नॉट जो है वो 1 मोल, 20 डेज। कितना बचा है वो निकालना, कितना बचा हुआ वो निकालना। हाफ लाइफ कितना है 10 डेज। डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल टाइम n इंटू हाफ लाइफ 20, n इंटू 10, n का वैल्यू 2 हो गया। और n जो बचा हुआ है वो आप लिख सकते हैं n नॉट
1/2 पे पावर n, मतलब 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 मोल। 1/4 मोल लेफ्ट है, ये 1/4 मोल लेफ्ट बचा हुआ, 1/4 बचा हुआ मतलब कितना डीके कर गया, x कितना डीके कर गया, तो 3/4 टूट चुका है। ये 1/4 लेफ्ट है, 3/4 डीके कर गया। अब नहीं, अब करिए, प्लान करिए। आफ्टर 20 डेज जो है ये 1/4 लेफ्ट है, सो x जो हुआ वो y और प्लस अल्फा ऐसे बन रहा है। सो आफ्टर 20 डेज x जो लेफ्ट है, x जो लेफ्ट हुआ वो है 1/4 मोल। इसका मतलब x जो डिके कर गया वो हो गया 3/4। 3/4 मोल डिके कर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना मोल था, स्टार्टिंग में आप बोल रहे हैं 1 मोल है, 1 मोल है और 1/4 बचा हुआ है, सो 3/4 डिके कर गया। और आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर 1 डिके करेगा तो 1 अल्फा बनेगा, 1 डिके किया तो 1 अल्फा बनेगा, 3/4 डिके करेगा तो 3/4 अल्फा बनेगा। आप देख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि 1x गिव डीके गिव 1 अल्फा, सो 3/4 x डीके करेगा तो 3/4 अल्फा बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्फा फॉर्म्ड हो गया और अल्फा मिल गया तो वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम कन्वर्ट करना आप जानते हैं गैस के लिए। सो ये थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको बनाया। तो आप यहाँ पे अब लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी यूज हो गया, इससे पता चला कि कितना मोल बचा हुआ है, इसका मतलब कितना डीके कर रहा है, और 1 डीके कर रहा है तो 1 अल्फा बन रहा है, तो 3/4 डीके करेगा, 3/4 अल्फा बनेगा। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्फा जो फॉर्म किया वो है 3/4 मोल अल्फा। सो ये है हीलियम 2 4 है और ये प्लस प्लस है, ये गैस है, और इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल जो है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। सॉल्व करते हैं, एन का वैल्यू 3/4, सो वॉल्यूम इन लीटर 22.4, 3/4 22.4 लीटर, 3 5.6 16.8 लीटर। ये था आंसर। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा सा मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। सो हो गया कितना 12, एक दो और करते हैं 13 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट पे था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। सो 1 मोल ये एटम है, अल्फा इमिटिंग है, रेडियोएक्टिव एटम है, हाफ लाइफ 10 आवर्स लिखा हुआ है, टाइम चाहिए, सिल्ट कंटेनर लिखा हुआ है इसमें भी। व्हेन 4.52 into 10⁻23 एटम्स हीलियम प्रेजेंट इन कंटेनर। सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हीलियम जो है वो आप मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इतने एटम्स जो हैं, और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ऐसे यूज कर लीजिए। तो मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये। सो इतना हीलियम एटम प्रेजेंट इन कंटेनर, तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे। ये है 4.52 10⁻23 और ये है 6.023 इंटू 10⁻23। सो ऊपर में हो जाएगा 3 और डिवाइड बाय 4। इतना मोल्स हीलियम या इतना मोल हीलियम जो
ये तो वही क्वेश्चन आ गया। और ये लिखा हुआ पेपर में कि ये जो अल्फा इमिटिंग है तो जेड हुआ और ए हुआ, अल्फा इमिटिंग का मतलब वाई हुआ, यहाँ जेड -2 हुआ, ए -4 हो गया, और यहाँ से अल्फा ये 2 हीलियम 4, ये अल्फा हो गया। सो जितना देखिए जितना अल्फा बनेगा उतना ही एक्स डीके करेगा। अभी पढ़े थे क्वेश्चन 1 से, देखिए यहाँ 1 एक्स से 1 अल्फा, यहाँ पे 1 अल्फा बन रहा है, 1 एक्स डीके, सो 1 अल्फा हीलियम फॉर्म। अभी पढ़े थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा तो वही आंसर आ रहा है, 20 डेज तो आ रहा है आपका, ठीक है। बना लीजिए, प्लान कर लीजिए कि अगर 1 अल्फा फॉर्म व्हेन 1 एक्स डीके, तो एक जब एक्स डीके करेगा एक अल्फा बनेगा, 3/4 मोल अल्फा फॉर्म, इसका मतलब 3/4 मोल एक्स डीके। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स डीके ऑफ एक्स जो है वो डीके कर रहा है, वो है 3/4। तो कितना लेफ्ट हुआ, 1/4 लेफ्ट हो गया। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स लेफ्ट जो बचा हुआ है लेफ्ट जो है 1/4 मोल। 1/4 मोल एक्स लेफ्ट है कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पूछा गया, कितना टाइम बाद, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में अगर x जो है अगर यहाँ पे 1 मोल था, ठीक है, सो अगर एक हाफ लाइफ जो हुआ 10 डेज था, सो 10 डेज बाद ये है 1/2, और ये फिर से 10 डेज कर लेंगे। वही क्वेश्चन तो है, वही क्वेश्चन, उसमें वॉल्यूम था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 1/4 मोल एक्स लेफ्ट हो गया। यही है 1/4 मोल एक्स लेफ्ट करना था, कितना टाइम, वही टाइमिंग चाहिए था, तो ये टाइम हुआ 20 डेज। वो तो उसी को देखते पता चल गया था, इसी को ये देखते हैं कि 3/4 मोल अल्फा आ रहा है, उस क्वेश्चन में भी 3/4 मोल था इससे पहले वाले में, तो वहाँ वॉल्यूम के टर्म में था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में है, वहाँ निकालना था, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ उल्टा पूछा गया था कितने टाइम बाद इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो क्वेश्चन वही है, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना था। एक और कर देता हूँ मैं, इस कॉन्सेप्ट का फाइनल हो जाएगा मेरा। एकदम छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। सो एक सीजियम का आइसोटोप्स है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है, 8 ग्राम रखा हुआ है, और 1 फरवरी को रखा गया, एक सील्ड कंटेनर है, उसमें 1 फरवरी को रखा गया, छोड़ दिया गया, और जब 1 जुलाई को खोला गया तो वो दिखा गया कि ये तो 0.25 ग्राम बच गया, बहुत कम हो गया। रेडियोएक्टिविटी है, डीके तो करेगा, तो हाफ लाइफ चाहिए। अब बड़ा आसान है, देखिए ये इस डाटा को आप ले लेंगे, ये डाटा जो है इस डाटा को स्टार्टिंग कर ले लेंगे 8, कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है कितना, तो 0.25 ग्राम को हटा लेंगे तो 1/4 ये बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बताइएगा, टाइम 1 फरवरी से 1 जुलाई तक कितना दिन हो गया, फरवरी, 1 फरवरी, मार्च हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। सो 1 फरवरी से 1 जुलाई 5 महीना हुआ, 5 महीने का मतलब 30 डे का लेके चलिए ना राउंड फिगर, तो आप मान लीजिए 5 मंथ, तो 150 डेज ऐसे ले लेते हैं। सो हमें हाफ लाइफ निकालना है, हो गया मेरा सब कुछ तो रेडी है, यहाँ बना लीजिए। तो आप जानते हैं n = n0 1/2 पे पावर n, 8 1/4 8 1/2 पे पावर n
1/2 पे पावर 5, 1/2 पे पावर n, n का वैल्यू 5 होगी। टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। टोटल टाइम 150, 5 इंटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो हुआ 30 डेज। तो ये फॉर्मूला पे जितना क्वेश्चन हो सकता है आईटी का, मेन का, वो मैंने बना दिया। बाकी आप बनाइएगा, एकदम इजी टॉपिक, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्लास दूसरा फॉर्मूला पकड़ेंगे तो 50 तो हो ही जाएगा। अभी हो गया ना 14 क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला पे 10-10 भी करेंगे। अभी 3 फॉर्मूला है तो 30 तो बन ही जाएगा। कुछ आईटी के बेस्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग 5-6 क्वेश्चन अलग से पढ़ लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट भी है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं तो पता नहीं क्या क्यों क्वेश्चन से लोग मतलब क्वेश्चन जब आता है तो लोग नहीं देखना चाहते हैं। जस्ट सिंपल, विदाउट क्वेश्चन साइंस जीरो है। थोड़ा सा छोटा मोटा थ्योरी ऐसा पढ़ लीजिएगा, बोले हो गया मेरा। आपको साइंस आप नहीं पढ़ रहे जब तक साइंस को आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे। बेस्ट वे होता है क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो बीच में थ्योरी भी आएगा। थ्योरी कुछ है जो रॉक का एज निकालना, कार्बन डेटिंग है, छोटे छोटे रिजल्ट आते रहते हैं। बट विदाउट क्वेश्चन आप मेडिकल इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, या बोर्ड एग्जाम भी पास करना है बिना न्यूमेरिकल का नहीं कर सकते। थ्योरी तो बस कहीं पूछा थोड़ा ना जाता है, वो तो सिंपल है, उसके रेफरेंस से आगे साइंस को बढ़ाया जाता है थ्योरी के रेफरेंस से। बट साइंस को समझने के लिए क्वेश्चन ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में थ्योरी भी आएगा।